हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइज, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि ये हमारा डी एफ अनदर सी पी वाई है। यानी कि जब आप रिप्लेसमेंट कर देंगे तो आपका जो डी एफ अनदर सी पी वाई है वो इस फॉर्म का हो जाएगा। और अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई फंक्शन को लगाने के कुछ एग्जांपल्स देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम ऐसा ही आ रहा है। तो अब इससे पहले कि हम अप्लाई फंक्शन के बारे में बात करें गाइस, मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। और गाइस, वो कॉन्सेप्ट है शेप शेप एंड एक्सेस का कॉन्सेप्ट। ओके। तो गाइस, जैसा कि अभी आप हमारा ये डेटा फ्रेम देख पा रहे हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 6 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। और ये एक रेक्टेंगुलर शेप का डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले गाइस, आप ये बात तो एडमिट करेंगे ही कि भले कोई सा भी आप डेटा फ्रेम ले लें, लेकिन उसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में से होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स और जो नंबर ऑफ रोज है वो बराबर है कि नहीं। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी तो शेप स्क्वायर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं होगी या दोनों में से कोई एक दूसरे से ज़्यादा होगा तो गाइस आपका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसकी लंबाई ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और गाइस, अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो जाएंगे। ओके। तो इसी कंसेप्ट से निकल के आता है गाइस एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं शेप का कॉन्सेप्ट। यानी कि आप किसी भी पैंडास डेटा फ्रेम की शेप निकाल सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको उस डेटा फ्रेम के आगे, यानी कि जो आपका डेटा फ्रेम का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम का नाम है डी एफ अनदर सी पी वाई, आपको इसके आगे बस लिखना है डॉट शेप। जैसे पहले डॉट रिप्लेस लिख रहे थे, डॉट अप्लाई लिख रहे थे, बस गाइस आपको डॉट शेप लिखना है। आपको कोई पैरेंथेसिस भी नहीं लगाने हैं, बस यही एग्जैक्टली यही चीज़ लिखनी है। तो गाइस, जैसे ही आप ये चीज़ लिख करके एंटर करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको आगे अपकमिंग लेक्चर्स में दिखाऊंगा, वैसे ही गाइस क्या होगा, आपको एक टपल मिलेगा और उस टपल के अंदर आपके पास 2 नंबर आ रहे होंगे। जी हाँ गाइस, मैं उसी टपल की बात कर रहा हूँ जो पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम टपल। और इस टपल के जीरो इंडेक्स पे गाइस क्या पड़ा होगा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए कि मैंने बोला जीरो इंडेक्स पे। तो गाइस, टपल के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, नंबर ऑफ रोज पड़ी होंगी। यानी कि जीरो इंडेक्स किस चीज़ को करस्पॉन्ड कर रहा है, हमारे डेटा फ्रेम के अंदर की नंबर ऑफ रोज को करस्पॉन्ड कर रहा है। और वन इंडेक्स किसको करस्पॉन्ड कर रहा है गाइस, नंबर ऑफ कॉलम्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब 6,3, यानी कि इसमें 6 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं गाइस। तो ज़ीरो इंडेक्स पे नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसलिए ज़ीरो इंडेक्स को रो इंडेक्स भी बोला जाता है। और वन इंडेक्स पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब वन इंडेक्स को कॉलम इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है। अब गाइस, इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एक्सेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि हमारा ये जो डाटा फ्रेम है, ये एक दो ये डेटा फ्रेम 2 एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें से एक हमारी वर्टिकल एक्सिस है और एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जैसे हम जब कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। अब गाइस, यहाँ पे भी हमारे पास एक वाई एक्सिस है, यानी कि ये वाली एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस है, यानी कि ये वाली एक्सिस। ठीक है। तो गाइस, अगर हम वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे अगर हम अलग अलग मार्कर्स बनाएं, यानी कि ये हमारी रो इंडेक्स 0 है, ये हमारी रो इंडेक्स 1 है, ये रो इंडेक्स 2 है, ये रो इंडेक्स 3 है, ये रो इंडेक्स 4 है और ये रो इंडेक्स 5 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमारे रो इंडेक्सेस की मार्किंग्स हैं, और गाइस आप सिमिलरली देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे कॉलम इंडेक्स की मार्किंग्स हैं, यानी कि कॉलम इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स 1 है और कॉलम इंडेक्स 2 है। ठीक है। अब अगर गाइस आप अपने किसी भी रो इंडेक्स के मार्कर से एक लाइन स्केच करें जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो
आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लाइन तीनों कॉलम्स को कट करते हुए जाएगी, ठीक है। एंड बाय द वे गाइस, ये जो हमारी वाई एक्सिस है, इसीलिए इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि इस वाई एक्सिस पे रो के इंडिसेस लिखे हुए हैं, यानी कि ये हमारे रो के इंडिसेस को ट्रैक कर रही है। तो गाइस इसीलिए इस एक्सिस को एक्सिस ज़ीरो भी बोला जाता है। और गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस ज़ीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिकली टपल का ज़ीरो इंडेक्स है, उस पर रोज़ लिखी हुई है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज, सो दैट इंडेक्स करस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ रोज। इसीलिए गाइस वाई एक्सिस को एक्सिस ज़ीरो बोला जाता है, क्योंकि इट करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ रोज, या फिर इसकी इस एक्सिस पे हर एक रो का इंडेक्स लिखा हुआ है। और उसी तरीके से गाइस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस वन। तो एक्सिस ज़ीरो और एक्सिस वन, राइट। So this is the situation, axis 0 and axis 1. Okay. तो इसका मतलब y एक्सिस को हम एक्सिस 0 बोलेंगे और x एक्सिस को हम एक्सिस 1 बोलेंगे। तो इसका मतलब गाइस, अगर आप एक्सिस 0 के किसी भी मार्कर से एक लाइन स्केच करो जो कि एक्सिस 1 के पैरेलल जा रही है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि एक्सिस 1 के अक्रॉस जितने भी कॉलम्स हैं उनको कट करती हुई जा रही है वो लाइन। तो इसका मतलब गाइस, अगर आपको अपने पेंडास डेटा फ्रेम के ऊपर कोई सा भी काम, ठीक है, कॉलम्स पे करना है, सारे के सारे कॉलम्स पे करना है, तो गाइस वो काम आप कौन सी एक्सिस के अलाउंग करोगे? एक्सिस 0 के अलाउंग करोगे गाइस। एक्सिस 1 के अलाउंग नहीं करोगे, एक्सिस 0 के अलाउंग करोगे। क्यों? क्योंकि एक्सिस 0 से अगर आप कोई लाइन खींचते हो एक्सिस 1 के पैरेलल, तो वो सारे कॉलम्स को कट करती हुई जा रही है, यानी कि आपका जो काम होगा वो बेसिकली सारे कॉलम्स के ऊपर होगा। और यही से एक चीज़ गाइस, अगर आपको कोई भी काम सारे रोज पे करवाना है तो वो सारी चीज़ होगी एक्सिस 1 के, ठीक है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि हम अपने पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी काम किसी भी एक्सिस के अलाउंग कर सकते हैं। अगर हम एक्सिस 0 के अलाउंग करेंगे तो वो काम आपके सारे कॉलम्स पे होगा। अगर हम एक्सिस 1 के अलाउंग करेंगे तो वो काम आपकी सारी रोज पे होगा, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो गाइस, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप बेसिकली किसी भी पेंडास डेटा फ्रेम के ऊपर जो भी काम करवाना चाहते हैं वो आप एक एक करके दोनों एक्सेस पे करके देख लीजिए, और जिस भी तरीके का डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए वो आप देख लीजिए कि आपको कौन सी एक्सिस पे कैलकुलेशन करने से मिल रहा है। क्या आपको एक्सिस 0 की कैलकुलेशन एक्सिस 0 के अक्रॉस कैलकुलेशन करने पर मिल रहा है या एक्सिस 1 के अक्रॉस कैलकुलेशन। लेकिन गाइज अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि एक्सिस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और गाइज ये जो एक्सिस है ना, ये आपको पैंडास डेटा फ्रेम की मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस के अंदर एज एक पैरामीटर नज़र आएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज दिस एक्सिस, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइज, जो मुझे लगा कि मुझे अप्लाई फंक्शन पे बात करने से पहले बताना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया। अब गाइज इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे थ्रू अप्लाई फंक्शन। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।